So good morning everyone. Welcome back to Canvas classes and I hope it is a new day. आप सुबह सुबह बैठ के पढ़ रहे होंगे, अदरवाइज इट इज गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एल्कीन्स, जहां पर हमने कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है और नेक्स्ट हम एल्काइंस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए. तो आई होप आपको मैंने जो होमवर्क दिया था कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स में जो एडिशन करते हैं 1, 2 एंड 1, 4 एडिशन, उसमें थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल के बारे में आपने पढ़ा होगा. देखिए, तो ये हमारे पास था कि 1,3 ब्यूटाडाइन है. अब इसके पास आप 1, 2 एडिशन भी कर सकते हो और 1, 4 एडिशन भी कर सकते हो. ठीक है, देखिए क्या होता है, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं. अब जब हमारे पास ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, मान लीजिए इसमें मेरे को HBr ऐड करना है. ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, H पॉजिटिव का अटैक होगा. अब दोनों डबल बॉन्ड एक तरह से सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं, तो किसी भी डबल बॉन्ड पे आप H पॉजिटिव को ऐड करवा दीजिए. मान लीजिए इसके ऊपर करवाता हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब जो इंटरमीडिएट आएगा, वो ये बनेगा. ठीक है, तो ये मेरे पास एक कार्बोकेटाइन बना, जो अभी आपका अलाइलिक प्लस 2 डिग्री है. ओके, 2 डिग्री अलाइलिक है ये. तो ये काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, बट इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा. कैसे बनेगा, जब ये पाई बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो उसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी लाइक दिस. ओके, तो ये आपका सिर्फ अलाइलिक और 1 डिग्री है. तो ये वाला कार्बोकेटाइन अलाइलिक प्लस 1 डिग्री है, तो डेफिनेटली दिस इज लेस स्टेबल. ओके, तो अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है, ये वाला, और लेस स्टेबल कौन सा है, ये वाला. तो अब अगर हम इस वाले इंटरमीडिएट को, जो मोर स्टेबल था, इसमें Br नेगेटिव का अटैक करवाते हैं, तो आपके पास जो एंड प्रोडक्ट आना है उसमें ब्रोमीन यहाँ पे लगनी है. ठीक है, और अगर हम दूसरे वाले लेस स्टेबल वाले में Br नेगेटिव का अटैक करवाते हैं तो आपका ब्रोमीन यहाँ लगेगा. अब ये तो हो गया. तो कई बच्चों को लगेगा कि सर ऑब्वियस ही बात है, हम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू ही चलेंगे, जिसमें ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, है ना. तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये होना चाहिए था. ये वाले का मतलब हुआ कि 1, 2 एडिशन हुई है, तो ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है इट इज़ 1, 2 एडिशन, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड के क्रॉस आपने H और Br दोनों को ऐड कर दिया, दूसरे डबल बॉन्ड को छेड़ा ही नहीं है ना. ये वाला डबल बॉन्ड पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है. जबकि दूसरी जो है दिस इज 1, 4 एडिशन. तो यहां पर क्या डिफरेंस आएगा मेनली. अब अगर आप फाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी की बात करें, बच्चों ये भी एल्कीन है और ये भी अल्कीन है. एल्कीन की स्टेबिलिटी किस पे डिसाइड होती है, उसके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी हो रही है ना, या कॉन्जुगेशन. तो बेटा इन दोनों एल्कीन्स में ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी है, ये बताइए. एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल एल्कीन यहाँ पे कौन सी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली ज्यादा स्टेबल है. तो दिस इज मोर स्टेबल एल्कीन. बट ये बनी किससे थी, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से. और ये जो है आपकी 1, 2 एडिशन वाला, ये आपका लेस स्टेबल अल्कीन है. तो अब कंफ्यूजन आ गया कि सर हम फाइनल जो अल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएं या इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएं. अब यहां पर आ जाता है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल एंड काइनेटिक कंट्रोल. देखिए, जब रिएक्शन के पास सफिशिएंट मतलब टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर है या थोड़ा सा हीट आपने कर रखा है, तो थोड़ा हीट कर रखने का मतलब हुआ कि एनर्जी सफिशियंट है, एनर्जी की कोई शॉर्टेज हमारे पास नहीं आ रही. ठीक है, तो एनर्जी अगर हमारे पास सफिशियंट है तो इसका मतलब हुआ कि चाहे रास्ता ऊंचा हो, पहाड़ी ऊंची हो, चाहे नीची हो, मतलब इंटरमीडिएट कितना है कितना नहीं है. देखो इंटरमीडिएट से क्या फर्क पड़ता है. मान लीजिए रिएक्टेंट आपका यहाँ पे है, तो एक पाथ ये गया. ओके, तो ये एक नॉर्मल पाथ था. मान लीजिए ये 1, 2 एडिशन वाला था, जिसमें ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है. इस वाले में क्या होता, लेस स्टेबल वाले में, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट में ये थोड़ा और ऊंचा जाता. राइट, यही होता ना, एटमॉस यही होता. तो अगर आपके पास सफिशिएंट टेम्परेचर है तो वो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं यार, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, कोई बात नहीं, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा. पर एंड प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होना चाहिए, कि फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है भैया वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए. तो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल आता है जब टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो, या हीट आपने किया हो, या रूम टेम्परेचर या उसके ऊपर है, तो वो बोलता है कि मेरे को लास्ट में जो बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल चाहिए. ठीक है, तो ये जो 1, 4 एडिशन वाला है, ये यहाँ पर हुआ आपका थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको
कि 1,4 एडिशन हमेशा ही थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है। मैं ये बोल रहा हूं लास्ट में जो एल्कीन बननी है वो जो ज्यादा स्टेबल होगी वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कहलाएगी। नाउ लो टेम्परेचर पे क्या होता है, लो टेम्परेचर पे ना सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती रिएक्शन के पास, तो वो चाहता है कि मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी के पाथ को फॉलो किया जाए। मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ मतलब जो सबसे फास्ट बने। सबसे फास्ट कौन सा बनेगा, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। तो जब एनर्जी आपके पास कम है, टेम्परेचर आपका लो है, तो हमारे पास प्रेफरेंस ये रहती है कि यार सबसे सस्ते में जो बन जाए वो बन जाए, है ना। तो जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन था उसके थ्रू जो बनेगी चीज वो फास्ट बनेगी। चाहे ये एंड प्रोडक्ट उतना स्टेबल नहीं था पर ये बना फास्ट, क्यों, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल था, तो जल्दी बना और जल्दी आगे रिएक्ट कर गया। तो ये आपका काइनेटिक प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। ओके, तो रूम टेम्परेचर पे याद रखना आपको थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट प्रिवेल करेगा और लो टेम्परेचर पे काइनेटिक प्रोडक्ट प्रिवेल करेगा। तो ये थी कहानी। बाकी अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ ये, ठीक है, ये आपका प्रोपीन प्लस X2। बेटा नॉर्मली जब आप प्रोपीन प्लस X2 करते थे, है ना, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 आप करते थे, तो हम क्या करते थे यहाँ पे, देखो ये इन्होंने CH2 करना है यहाँ पे, है ना, CH3 नहीं था, ये CH2 था। तो हम क्या करते थे, एक X यहाँ लगा देते थे, एक X यहाँ लगा देते थे, है ना, ये होता था ना हमारा। तो जब आप CCl4 की प्रेजेंस में X2 ऐड करते थे तो मतलब सिंपल एडिशन होती थी। बट यही चीज़ अगर आप X2 के साथ हाई टेम्परेचर करेंगे, मतलब क्लोरीन के साथ आपने हीट कर दिया, ब्रोमीन के साथ आपने हीट कर दिया, या मान लीजिए आपने NBS के साथ ट्रीट कर दिया, तो NBS क्या करता है, अलाइलिक ब्रोमिनेशन, तो ये वाला कार्बन अलाइलिक है। और सेम चीज़ अगर आप हेलोजन लेके उसके साथ हीट कर दो, तो हीट करने पे क्या है, हेलोजन आपका रेडिकल में टूट जाता है और रेडिकल्स फिर अटैक करते हैं अलाइलिक पोजीशन पे, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे अगर आप हेलोजिनेशन करवाते हो तो वो एडिशन नहीं होती है, वो फिर एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर जाता है वो, तो ये CH2X। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि CCl4 के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पे करवाया तो एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ओके। जब आपने हीट किया उसको तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आ गया। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन थे हमारे पास। तो इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज, अब देखो 1 इक्विवेलेंट ऑफ HBr दिया हुआ और कुछ भी मेंशन नहीं किया कि लो टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर, तो हम इसको रूम टेम्परेचर मान के चलेंगे, RT रूम टेम्परेचर। तो यहां पे जब आप HBr ऐड करोगे या पहला H पॉजिटिव जब अटैक करेगा तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, ये वाला, ठीक है। ये आपका 3 डिग्री प्लस अलाइलिक है, तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन तो आपका ये बनेगा, ओके। और इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा हमारे पास फिर, यस ये वाला बनेगा। तो अगर हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखें तो वो काइनेटिक प्रोडक्ट के लिए आता है, पर क्योंकि हम इसको रूम टेम्परेचर पे मान के चलेंगे क्योंकि लो टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है, तो बेटा फिर हम फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे ना। तो इस पे अगर ब्रोमाइड अटैक करता है तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, और इसके ऊपर ब्रोमाइड अटैक करता है तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी है, ये वाली राइट साइड वाली। तो एंड प्रोडक्ट आपका क्या बनना चाहिए, ज़्यादा स्टेबल अल्कीन, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। तो ये आपका बनना चाहिए इस तरह का प्रोडक्ट आपका, तो दैट इज डी ऑप्शन। और यही चीज़ लो टेम्परेचर पे ली होती है आपने तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता, ठीक है। दिस वुड हैव बीन द काइनेटिक प्रोडक्ट और द मेजर प्रोडक्ट एट लो टेम्परेचर, ठीक है, फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर कितना, रफली -40 -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उस पे होता है ये। चलिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। तो आई होप आपने ये वाला भी कंप्लीट कर लिया होगा। देखो यहां पर क्या है, अब ये जो H2SO2 नहीं है यार, ये गलत दिया था, यहाँ पे H2SO4 है ये, ठीक है। तो अब ये H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इपॉक्साइड भी है। अच्छा हमने इपॉक्साइड की फॉर्मेशन नहीं करी, चलो वो छूट गया हमारा एक, वो आपको करवा देता हूँ मैं, अभी यहीं साथ में कर लेते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है बेटा, इसको अगर आप परऑक्सी एसिड से ट्रीट करेंगे मतलब RCO3H, तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस इपॉक्साइड बना देता है ये, ठीक है। इसका एक कॉमन रिएजेंट आपका MCPBA है,
मेटाक्लोरोपरॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो MCPBA लिखा हो या RCO3H कोई दिया हो तो आपने डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या करना है, इपॉक्साइड बना देना। तो ये इपॉक्साइड बनाने की तरीका हो गया एक नॉर्मल इपॉक्सीडेशन। अब आप H2SO4 से ट्रीट कर रहे हो, ये H2SO4 क्या करेगा, H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, दो जगह अटैक करने की, या तो डबल बॉन्ड पे क्योंकि डबल बॉन्ड पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, या फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी हाई होती है। ठीक है, विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक रहेगा या फिर डबल बॉन्ड के ऊपर। तो यार ऑक्सीजन उतनी न्यूक्लियोफिलिक नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दैट शुड बी मोर न्यूक्लियोफिलिक, है ना, क्योंकि वो आराम से वीक है, वो आराम से तोड़े भी जा सकते हैं वैसे तो। चलो दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके हम काम कर लेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए हमारा H पॉजिटिव यहाँ अटैक करता है, मान लेते हैं, ठीक है, इन दैट केस मान लेते हैं अगर हम इपॉक्साइड के ऊपर ही अटैक करवा रहे हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन होने के बाद क्या होता है, प्रोटोनेशन होने के बाद अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता, तो ये बोलेगा कि एक तरह से मैंने बॉन्ड तोड़ना है। अब देखो अगर ये इस वाले बॉन्ड को उठा के रखता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर ये राइट साइड वाले बॉन्ड को उठा के रखता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ऑब्वियसली जहाँ से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके उस वाले बॉन्ड को उठा के रख लेगा यहाँ पे, और कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं इसमें, एक्चुअली इसमें साइमल्टेनियसली जो पाई बॉन्ड है आपका ना पीछे, ये भाई साहब अटैक कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये अटैक कर लेंगे तो इससे आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका OH आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला जो पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो इस कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड कम होंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना है, उसके बाद क्या करना है, H पॉजिटिव निकालना पड़ेगा हमें। तो ये बगल से H पॉजिटिव निकाल दो और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लो। ठीक है, तो इट्स अ 5 मेंबर रिंग। ओके, ये आ रहा है, ये डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर ये आ रहा है, यस, ये वाली चीज़ बनने की संभावना है यहाँ पे। अब H2SO4 कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या क्या कर सकता है, देखो ये वाला ऑलरेडी आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लूंगा तो मेरा अच्छा स्टेबल एल्कीन बन जाएगी। देन कंसनट्रेटेड H2SO4 इस वाले OH को भी फर्दर डिहाइड्रेट कर सकता है। तो इसके ऊपर फिर से अगर H पॉजिटिव अटैक हो गया, चलो एक बार एक काम कर लेते हैं, पहले एडेड हम एक ही चीज़ करते हैं। ठीक है, पहले इस H पॉजिटिव को निकाल लेते हैं यहाँ पे और डबल बॉन्ड ले आते हैं, ये OH ये आ जाएगा, और इसके बाद नेक्स्ट अगर फिर से H पॉजिटिव अटैक करता है तो डिहाइड्रेशन होगी एंड यहाँ से और यहाँ से H निकलेगा, ये वाला H2 निकल जाएगा ये। बट ये वाले प्रोडक्ट में क्या, 2 डबल बॉन्ड तो आ रहे हैं पर आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं है। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो आपका फिर जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड वाला है वो वाला केस भी बन सकता है। ठीक है, ये वाला केस भी आपका बन सकता है। लेट्स सी, यहाँ डबल बॉन्ड पोजीशन से एक बॉन्ड छोड़ के इधर लग सकता है ये, एंड हाँ, तो बी वाला भी बन सकता है अगर हम फर्दर डिहाइड्रेशन करवा देते हैं। कंसनट्रेटेड H2SO4 है तो हम अल्कोहल की भी फर्दर डिहाइड्रेशन करवाते हैं, तो ये वाला H पॉजिटिव नहीं निकलेगा यहाँ से, ये रीअरेंज करके यहाँ पे आएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, सो दैट यहाँ पर कॉन्जुगेशन आ जाए, तो ये ज़्यादा स्टेबल आपके एल्कीन आएगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ आपको मैं सारी की सारी। ठीक है, देखो अब जो हमने ये वाला प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है, अब हमने चलिए मान लीजिए इस OH2 को निकाल दिया, इस OH को OH2 बना के निकाल दिया, तो आपके पास जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा यहाँ पे ये होगा। ठीक है, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है क्या ये ज़्यादा स्टेबल है, नहीं, ये 2 डिग्री है, क्या ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, यस, यहाँ से हाइड्रेट शिफ्ट करवा लो तो ये 3 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 3 डिग्री बन जाएगा, और फिर बगल से, तो चलो इसको भी हाइड्रेट शिफ्ट करवा लेते हैं। ठीक है, मेरे सिर के ऊपर आ गया वैसे ये, सॉरी नॉट हाइड्रेट शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो मिथाइल शिफ्ट के बाद ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा आपका ये बनेगा, और इस कार्बोकेटाइन के बाद अब अगर मैं H पॉजिटिव निकलवाता हूँ इससे तो यहाँ पर H पॉजिटिव निकल जाएगा आपका। ठीक है,
तो दिस शुड बी कि दोनों मिथाइल अगल बगल पे आए हैं, उनके बीच में डबल बॉन्ड आया है और अगले पोजीशन पे, हाँ, तो सी ऑप्शन आ रहा है फिर। तो सी ऑप्शन आई थिंक ज़्यादा फेवरेबल ऑप्शन आ रही है। डी वाला तो नहीं बन रहा, ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगा क्योंकि इपॉक्साइड की ओपनिंग होनी है। ठीक है, तो यस, सी ऑप्शन लुक्स मतलब लग रहा है कि मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि बाकी सारे 6 मेंबर ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं होगा, और 5 मेंबर ड्रिंक में ये वाला आराम से बन जाएगा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के मैकेनिज्म के थ्रू हम चल रहे हैं यहाँ पे। डन, चलिए, तो ये होगी कहानी इसकी। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि अगर ये कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं लिया होता ना, तो हम इस अल्कोहल को फर्दर डिहाइड्रेट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल व्हेन साइक्लोहेक्सीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइन। तो साइक्लोहेक्सीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रही इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है आपका? NaCl सॉल्यूशन, राइट। तो मतलब सॉल्यूशन में जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है वो क्या क्या है? मतलब एक बार ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा, ये आपका ब्रोमोनियम आयन बन गया, तो उसके ऊपर कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं? एक Br नेगेटिव पड़ा हुआ है, एक Cl नेगेटिव पड़ा हुआ है और एक वाटर पड़ा है। ठीक है, तो ये तीनों अटैक कर सकते हैं। तो एक ब्रोमीन लग गया, दूसरा ब्रोमीन लग गया, ये पॉसिबिलिटी तो है अगर ये ब्रोमीन ही अटैक कर दे सेकेंड टाइम भी। तो नॉट पॉसिबल पूछा है हमें, ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहला वाला तो बन सकता है, यस। ब्रोमीन और OH लग सकते हैं क्या? हाँ, ब्रोमीन और OH लग सकते हैं, क्योंकि वाटर अटैक करेगा अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ब्रोमीन और OH हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो जाएगी। ब्रोमीन और Cl, हाँ, पहले ब्रोमीन तो लग चुका है ब्रोमोनियम आयन में, अगला क्लोराइड अटैक कर ले तो ये बन जाएगा। पर दोनों क्लोरीन नहीं लगेंगे, क्योंकि पहला जो आयन बना है वो ब्रोमोनियम आयन बना है। तो D कैन नॉट बी अ पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड HCl और HI। अच्छा, परोक्साइड इफेक्ट तो ये भी क्वेश्चन के साथ ही मैंने चाहता था कि इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब हम CH2 डबल बॉन्ड CH3, आप नॉर्मल कंडीशन में आप HBr ऐड करते हो, तो आपका कार्बोकेटाइन वाला मैकेनिज्म होता है, राइट। तो आपका जो कार्बोकेटाइन बनता है वो ये वाला बनता है। पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर ब्रोमाइड अटैक करेगा इसके ऊपर, और मार्कोनिको एडिशन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बना देंगे। तो ये तो आपका मार्कोनिको प्रोडक्ट आ गया। यही चीज़ अगर हम परोक्साइड की प्रेजेंस में करवाएं, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पहले Br रेडिकल अटैक करता है, जैसे ऊपर वाले केस में तो पहले H पॉजिटिव अटैक कर गया था, ठीक है। पर नीचे वाले केस में क्या हो जाएगा? परोक्साइड की प्रेजेंस में Br रेडिकल जनरेट होता है, और ये Br रेडिकल जब अटैक करेगा, ठीक है, तो ये मोर स्टेबल रेडिकल बनाएगा। तो मोर स्टेबल रेडिकल आपका बनेगा CH2Br, और बीच वाले कार्बन पे जैसे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल था, अब यहाँ पर रेडिकल बन जाएगा, रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमने यहाँ पर ऊपर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू हम चले, और नीचे वाले केस में मोर स्टेबल रेडिकल के थ्रू। तो ऊपर भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया, नीचे भी 2 डिग्री रेडिकल बनाया। डिफरेंस कहाँ आया? ऊपर पहले स्टेप में H ऐड हुआ, पर नीचे पहले स्टेप में ब्रोमीन ऐड हुआ। ओके, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप, अब जाके ये HBr से क्या कर लेगा? H को उठा लेगा, ठीक है, एंड एंड प्रोडक्ट विल बी CH2Br CH2CH3। तो ये होता है परोक्साइड इफेक्ट। तो परोक्साइड इफेक्ट आपका सिर्फ HBr के साथ ही आता है। क्यों? HCl और HI के साथ क्यों नहीं आता? क्योंकि HCl और HI के साथ वन ऑफ द प्रोपेगेशन स्टेप एंडोथर्मिक होते हैं, तो वो फेवरेबल नहीं हो पाता। मतलब जब आप HBr को परोक्साइड के साथ डालते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि कार्बोकेटाइन वाला मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि सर ऐसा कैसे हो गया, ऊपर तो कार्बोकेटाइन वाला चल रहा था, तो अभी भी HBr तो है, अभी भी इसका H पॉजिटिव तो अटैक कर सकता है ना। बेटा, परोक्साइड की प्रेजेंस में भी कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों मैकेनिज्म चलते हैं, पर HBr के लिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इतना फास्ट हो जाता है कि कार्बोकेटाइन वाला मैकेनिज्म से जो आपको आउटपुट मिलती है वो बहुत कम होती है, उसको निग्लिजिबल मानते हैं हम, ठीक है। तो HBr के साथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज द फास्टर। पर HCl और HI के केस में अगर आप करेंगे, जैसे HCl के साथ आप परोक्साइड ले लोगे, तो उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्लो हो जाता है, कार्बोकेटाइन वाला फास्ट रहता है। इसलिए हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कार्बोकेटाइन के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू बनाते हैं, मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो क्यों उसमें परोक्साइड के साथ रिएक्शन फास्ट नहीं होता रेडिकल वाला? क्योंकि उसमें जो रिएक्शन था उसका एक स्टेप एंडोथर्मिक होता है, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन की जो फिजिबिलिटी है, फेवरेबिलिटी है, वो कम हो जाती है। तो ये चीज याद रखना।
ठीक है। नेक्स्ट ये वाला आपका अगेन हॉफमैन एलिमिनेशन आ गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आ गया आपके पास। तो मैंने बताया था आपको नाइट्रोजन से बीटा पोजीशन लेनी है आपको, तो ये अल्फा आ गई, एक ये बीटा है और एक ये वाला बीटा है। बेटा किस वाले बीटा पे लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन है? ऑब्वियसली इस वाले बीटा पे लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन है, यस। तो इस वाले बीटा से हम यहाँ पर जो H लगा है इसको निकालेंगे, तो ये OH नेगेटिव जो है इस H को निकालेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के पास, ठीक है। एक ये बन जाएगा, राइट? नहीं, दैट इज रॉन्ग। वाई इट इज रॉन्ग? क्योंकि जल्दबाजी में हमें ये दिखता है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखें, ठीक है, तो ये CH3 है, ये CH2 CH3 है, इस साइड भी बीटा पोजीशन है, और ये CH2 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 CH3 है, N ब्यूटाइल है ये, फिर ये पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अब बीटा कहाँ कहाँ है? ये वाला भी बीटा है, ये वाला भी बीटा है और ये वाला भी बीटा है, ठीक है। तो बेटा लीस्ट हिंडर्ड बीटा कौन सा है? ये तो नहीं है लीस्ट हिंडर्ड, ये वाला भी नहीं है क्योंकि 2 डिग्री है, ये वाला है, ये 1 डिग्री है, यहाँ से H निकलेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कर लीजिए कि जो OH नेगेटिव है ये इसका H पॉजिटिव उठाएगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जंप करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के पास, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा? एंड प्रोडक्ट विल बी नाइट्रोजन, मिथाइल एंड N ब्यूटाइल, ठीक है, ये आ जाएगा, और साथ में CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये ध्यान रखना है, जल्दबाजी में हम ऐसा कर लेते हैं, इन जो छोटे छोटे चेंज हैं इनको देखते नहीं है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है जो कंफ्यूज कर देगा आपको जल्दबाजी में, क्योंकि एग्जाम में आप जल्दी जल्दी में होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फोटो कैटालाइज्ड ब्रोमिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है ये, ओके। फोटो कैटालाइज्ड ब्रोमिनेशन, फोटो कैटालाइज का मतलब क्या हुआ? मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसमें आप ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ठीक है, Br2 मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ऑब्वियस बात है फ्री रेडिकल अटैक होना यार। और ब्रोमीन क्योंकि सेलेक्टिव है वो 3 डिग्री पे ही अटैक करेगी, तो 3 डिग्री पे ही बनेगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी हमने शायद किया हुआ है। नेक्स्ट अब आगे भैया जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की रिएक्शन आर क्वाइट सिमिलर टू दोज ऑफ एल्कीन्स, को बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं आता है, ठीक है। देखिए पर फिर भी देख लेते हैं एक बार, आप इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जो एल्कीन का मैकेनिज्म है बस आपको क्या कि इसमें 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो 2 पाई बॉन्ड में जब एडिशन होती है तो 2 स्टेप में होती है, पहले एक पाई बॉन्ड के क्रॉस होगी, फिर जो बच गया उसके क्रॉस फिर से होगी, तो 2 स्टेप में होनी है, ठीक है। तो इनकी प्रेपरेशन कैसी होगी? एक तो अल्काइल हैलाइड है, एक बार आप HX निकालते हो तो उससे 1 पाई बॉन्ड बनता है, अगर 2 बार निकाल दोगे तो 2 बार पाई बॉन्ड बन जाएंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड मतलब 1,2 डाइहैलाइड। देखिए तो ये आपके पास एल्कीन थी, आपने ब्रोमिनेशन करके इसका 1,2 डाइहैलाइड बनाया, विसिनल डाइब्रोमाइड बनाया। अब ये वाला HBr उड़ा दो एक बार, अगली बार ये वाला HBr उड़ा दो, तो 2 HBr उड़ा दिए आपने, तो इसमें NaNH2 लेंगे। तो कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सर एलिमिनेशन करने के लिए तुम बेस लेते थे ना इथॉक्साइड मतलब OR नेगेटिव, बट बेटा यहाँ पर 2 बार आपके HBr निकालने हैं, तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो OR नेगेटिव से भी बेटर ऑप्शन होता है NH2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए हम सोडियम अमाइड ये लेते हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये डबल डीहाइड्रोजिनेशन कर देगा। सिंगल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है तो आप तो OR नेगेटिव ले लो, पर डबल करनी है तो दिस इज अ बेटर चॉइस। तो ये 2 बार HBr निकाल देगा और ट्रिपल बॉन्ड आपको दे देगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया। और दूसरा बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल, जर्मिनल नहीं है, दिस इज जेमिनल, ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड मतलब 1,1 डाइहैलाइड। अब देखो कार्बोनिल है, ये रिएक्शन आपको आगे भी काम आएगा कि कार्बोनिल को अगर आप PCl5 से ट्रीट करते हो, ठीक है, तो POCl3 बाई प्रोडक्ट बनता है और C डबल बॉन्ड O पे आपके 2 क्लोरीन लग जाते हैं, बस मतलब डबल बॉन्ड O हट के 2 क्लोरीन यहाँ पे लग जाते हैं, तो ये एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन आ गए, तो ये जेमिनल डाइहैलाइड है। इसमें अगर आप NaNH2 से ट्रीट करते हैं 3 इक्विवेलेंट्स, तो ये Cl और यहाँ से एक H, फिर ये वाला Cl और यहाँ से एक H, तो ये 2 HCl निकाल के ट्रिपल बॉन्ड ले आएगा, ओके। देखिए आउटपुट बहुत अच्छी नहीं है,
तो इट्स नॉट अ वेरी फेवरेबल मेथड, बट ठीक है, इस तरह से भी बन सकता है। तो दो तरीके ये हो गए। नेक्स्ट, बाय डी हेलोजिनेशन, मतलब सिर्फ हेलोजन को ही रिमूव करना, हाइड्रोजन को नहीं करना है। तो अब मान लीजिए 4 ब्रोमीन है हमारे पास, टेट्रा ब्रोमाइड है ना हमारे पास, मतलब CH3, इस कार्बन पे भी 2 ब्रोमीन है और अगले वाले कार्बन पे भी 2 ब्रोमीन है, ठीक है, एंड ये आ गया। तो अब सिर्फ हेलोजन ही निकालनी है। तो बेटा ये 2 भी उड़ेंगी और ये 2 भी उड़ेंगी, तो चारों ब्रोमीन उड़ जाएंगे, तो फिर बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ये जिंक की प्रेजेंस में अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं आप, ठीक है, उल्टा बोल दिया, अल्कोहल की प्रेजेंस में जिंक के साथ ट्रीट करते हैं। तो ये ZnBr2 + ZnBr2 करके निकाल देगा ये, ठीक है। तो आपका जो बाई प्रोडक्ट बनना है वो आपका ZnBr2 बनेगा, ठीक है। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड तो आपको मैंने जैसे बेरिलियम के केस में किया था, बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनता था, मीथेन, तो उसको मीथेनाइड बोलते थे। कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है आपके पास, इथाइलिन, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आपका CaCO2 नहीं है यार, ये गलत है, थोड़ा यहाँ पर करेक्शन कर लो, दिस इज नॉट CaCO2, दिस इज CaC2, ठीक है। तो CaC2 में कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है प्लस C2 नेगेटिव। तो ये जो C2 नेगेटिव ये क्या है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में H पॉजिटिव को यहाँ पे जाना है और OH नेगेटिव को यहाँ पे जाना है ना। तो OH नेगेटिव कैल्शियम 2 पॉजिटिव के पास जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बेटा ये C2 नेगेटिव होता है, ये एसिटाइलाइड आयन, C ट्रिपल बॉन्ड C और दोनों कार्बन पे 1 1 नेगेटिव चार्ज। तो एक H पॉजिटिव यहाँ आ गया, एक H पॉजिटिव यहाँ आ गया। तो इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको ये देता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से भी हमें ये मिलता है। और कैल्शियम कार्बाइड कैसे मिला, कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ स्ट्रांगली हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है। देन एडिशन रिएक्शंस, सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल है कि आप ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस अगर आप एक H2 ऐड करते हो तो एल्कीन बनेगी। तो जब आप H2 ऐड करते हो, ठीक है, तो 2 तरीके से हो सकती हैं। एक है लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट मतलब H2 पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट एंड पॉइजन विद क्विनोलिन या BeSO4, कई बार बेरियम सल्फेट दिया होता है कि वहां पे क्विनोलिन दिया होता है, ठीक है, राइट। तो देखिए मेटेलिक पैलेडियम डिपॉजिटेड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट कैन कॉज सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आफ्टर इट हैज बीन कंडीशनड विद लेड एसीटेट एंड क्विनोलिन। देखिए आप बोलोगे कि सर सिंपल H2 पैलेडियम क्यों नहीं लिया, ये साथ में कैल्शियम कार्बोनेट क्विनोलिन वगैरह लेने की जरूरत क्या पड़ती है। इनकी जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें इसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। क्योंकि नॉर्मल अगर आप H2 पैलेडियम लोगे वो भाई साहब रिडक्शन करते ही जाएंगे, वो ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करते करते अल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। हमें इसको एल्कीन पे रोकना है, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा उसको पॉइजन करते हैं ताकि उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो, तो वो ट्रिपल बॉन्ड को सिर्फ डबल बॉन्ड पे आके रोक दे। हाँ, पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगी क्योंकि ये है तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो दोनों हाइड्रोजन लगेंगे तो सेम साइड से, तो इट्स अ सिन एडिशन, ओके। तो ये ध्यान रखना। तो ये आपका लिंडलर कैटलिस्ट होता है, दिस स्पेशल कैटलिस्ट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट। दूसरा, अब आप ट्रांस तरीके से भी आप ऐड कर सकते थे, ओके, एंटी एडिशन भी कर सकते थे हाइड्रोजन की, जिससे ट्रांस एल्कीन बने। उसके लिए हम क्या करते हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ले लो, ठीक है, ये ले लो, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन, ठीक है। बर्च रिडक्शन में क्या होता है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लेने से आपको 2 H तो लग जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस और वो लगेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज एंटी एडिशन। तो ये ध्यान रखना। तो सोडियम ले लो या लिथियम ले लो लिक्विड अमोनिया के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। अब ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस अगर आपने एक बार ब्रोमीन ऐड किया तो ब्रोमीन की एडिशन तो आपको पता है एंटी होती है, तो यहां पर भी एंटी हुई, पर अभी भी एक पाई बॉन्ड बच गया, तो एक और ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो 4 ब्रोमीन, तो टेट्रा हेलो अल्केन आपको मिल जाता है अगर आप 2 स्टेप में हेलोजन ऐड करते जाएंगे तो। देन अगर आप एक ही स्टेप में करना है, आपको सिर्फ एक सिंगल इक्विवेलेंट ही करना है, आपको 1 मोलर इक्विवेलेंट, तो आपका डाई हेलाइड आएगा, पर एंटी एडिशन होनी, ये याद रखना। ये एल्कीन में भी एंटी एडिशन थी, एल्काइन में भी ये एंटी एडिशन ही है, ठीक है। देन नेक्स्ट बोल रहा है एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, मतलब HOCl। तो बेटा HOCl में ना HO नेगेटिव होता है और Cl पॉजिटिव होता है, तो उसको अगर आप मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग भी करेंगे तो नेगेटिव पार्ट क्या है, OH नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो उसमें अगर आपको नेगेटिव पार्ट पता होना चाहिए, OH आपका नेगेटिव पार्ट होता है। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ है
कि RC ट्रिपल बॉन्ड CH, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये वाला, तो इस कार्बन के ऊपर क्या जाएगा आपका OH है ना, तो मिडिल वाले जो कार्बन है उसके ऊपर आपका OH जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे OH चला गया, और ये वाला जो है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आपका OH यहाँ चला जाएगा और X आपका यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ये बन गया आपका। तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ गया। अब इस डबल बॉन्ड में मजे की बात क्या है, इट इज इनोल, है ना, ये इनोल है ना एक तरह का, क्योंकि इन और उसी के ऊपर OH लगा हुआ है, तो कीटो इनोल वाला, तो ये भाई साहब जो है वो कीटो इनोल करके टॉटोमराइज भी कर सकते हैं, समझे, कर सकते हैं बिल्कुल ये, ओके, तो ये भी याद रखना। तो चलो ये तो एक स्टेप का था। अगर आपको HOX 2 बार ऐड करना हो, जैसे एक बार यहां पर HOCl ऐड कर दिया, फिर एक और बार ऐड कर दिया, तो इसके क्रॉस फिर से कर लो, ओके, डन, समझ आ गया। हाँ, तो ये है। तो अगर आप लगातार 2 स्टेप में करेंगे तो आपको फाइनली ये प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर ना 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो जब भी एक कार्बन के ऊपर 2 OH आ जाते हैं उसमें से पानी निकल जाता है। तो आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि सर ये OH ट्वाइस से ये कैसे बन गया, तो कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, उसमें से पानी निकल जाता है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वाटर। वाटर एडिशन भी बहुत सिंपल है, देखो RC ट्रिपल बॉन्ड CH में जब आपको वाटर ऐड करना है तो अगेन वही मार्कोनिक एडिशन कर लो, तो OH नेगेटिव आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और H जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा RCOH डबल बॉन्ड CH2। तो ये बेटा आपका इनोल है, तो ये आपका टॉटोमराइज कर जाएगा, तो कीटोनोल टॉटोमरिज्म, और ये बन जाएगा ये कीटोन, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, HgSO4/H2SO4, ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस अगर आपको वाटर ऐड करना है तो ये Hg2 पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस, Hg2 पॉजिटिव आयन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देन ऑक्सीडेशन, जैसे KMnO4 है, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करता था, मतलब उसके ऊपर 2 OH भी लगाता था। अगर आप कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 ले रहे हैं और हॉट कंसंट्रेटेड ले रहे हैं तो डबल बॉन्ड को तोड़ देता था। तो ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या करता है, पर ये ट्रिपल बॉन्ड में ये उसको सिंगल बॉन्ड तक तोड़ता है, बिल्कुल नहीं तोड़ता, डबल बॉन्ड को तो पूरा तोड़ देता था, ट्रिपल बॉन्ड को ये क्या करता है, सिंगल बॉन्ड तक तोड़ता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये RCOCOR ये बन जाता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल कर देगा, ये टोटल नहीं तोड़ेगा। और इस कार्बन को भी डबल बॉन्ड हो, इसको भी डबल बॉन्ड हो, इस तरह से बना देगा। तो 1,2 डाई कीटो, 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड देता है ये, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर क्या हुआ, फिर बेटा यहाँ पर ये हुआ, ये H था, तो यहाँ पर ये H है, यहाँ पर ये H है, तो ये CHO और CHO, और CHO को पता है आपको फर्दर ऑक्सीडाइज किया जा सकता था, इसलिए ये जो दोनों CHO एंड बने ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गए, ये हुआ डिफरेंस। अगर यहाँ पर H नहीं होता तो ये इतना ही रहता, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन ट्रीटिंग विद क्रोमिक एसिड इथाइन इज ऑक्सीडाइज टू एसिटिक एसिड। अगर आप इसको क्रोमिक एसिड, अब ये इतना याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, KMnO4 वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रोमिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या कर रहा है, इसको डबल कीटो ग्रुप नहीं लगा रहा, वो 1,2 डाई कीटो नहीं बना रहा है, वो CH3COH में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये याद ही करना पड़ेगा, इसको कोई मैकेनिज्म आप नहीं याद कर सकते ऐसे, ठीक है। और KMnO4 का मैंने आपको बोला, ठीक है, कि ये 1,2 डाई कीटो बना देता है। हाँ, अब जैसे होमोलोगस ऑफ इथाइन ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्काइन KMnO4 गिव मिक्सचर ऑफ एसिड। अब यहां पर बॉन्ड तोड़ दिया गया है टोटली, ये वाले को भी RCOH को अलग कर दिया, इसको भी RCOH को अलग कर दिया। मतलब अगर आप KMnO4 के साथ थोड़ी एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन करते हैं, नॉर्मल आप करते हैं तो ये हो जाएगा, पर अगर आप एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाता है और ये RCOOH बन जाएगा और ये वाला भी RCOH बन जाएगा। तो दैट डिपेंड्स कि आपको कंडीशंस कैसी दी हुई हैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड KMnO4 का हॉट मतलब हीट का साइन दे रखा है तो आपको ये बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना। तो थोड़ा ऑप्शन देख के भी कर लेना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। देन अब देखिए ये जो आपका टर्मिनल अल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड CH में, ये जो आपकी, ये आपका टर्मिनल अल्काइन है, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन होती है ना, पता है ना आपको, ये टर्मिनल अल्काइन की जो हाइड्रोजन है वो आपकी एसिडिक होती है, ठीक है। तो कोई भी बेस मतलब इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा तो क्या बन जाएगा पीछे, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। दिस इज योर एसिटाइलाइड एनायन, जो कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो अब इस एनायन को आप किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करवा के इस तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब H हटा के मैंने ये E लगा दिया, कैसे, पहले H को मैंने हटाया बेस के थ्रू, न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया और उस न्यूक्लियोफाइल को फिर किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करवा दिया। जैसे देखिए ये
सिंपल SN2 रिएक्शन जो आप नेक्स्ट चैप्टर अल्काइल हैलाइड में पढ़ेंगे। अब ये आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो बस इसने इसके ऊपर अटैक किया, 1 डिग्री हैलाइड था तो 1 डिग्री में SN2 आराम से होता है। यहाँ पर अटैक किया, Cl को बाहर निकाला, ये लग गया आपका। वैसे यहाँ पर अटैक किया, ब्रोमाइड को बाहर निकाला, ये लग गया आपका। तो एसिटाइलाइड को एज ए न्यूक्लियोफाइल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। टर्मिनल अल्काइन, इसका pKa अराउंड 25 होता है। चलिए अब नेक्स्ट तो हमारा डीपीपी डिस्कशन है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम। तो आई होप आपको हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन सारे समझ आ गए। जब एरोमेटिक वाला पार्ट करना है तो हमने एरोमेटिक पूरा ही कर लेना है, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी करने हैं, है ना। एरोमेटिसिटी, कौन से एरोमेटिक होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, फिर उसी में फिनोल भी कर लेंगे, उसमें नाइट्रोबेंजीन भी कर लेंगे, उसमें एनिलीन वाले केस भी कर लेंगे, फिर सारा एरोमेटिक को एक ही बार समराइज कर लेंगे, सो दैट हमें फिर बार बार नहीं करने पड़े, ताकि एक ही बार बेंजीन के जितने भी केस हैं, जितने भी रिएक्शन सारे इकट्ठे हो जाएं, ताकि आप रिवाइज भी अच्छे से कर सको और आपको याद भी रहें चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको भी ये लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड टेल देम अबाउट द कैनवस क्लासेस ऐप, ठीक है। शेयर करना आपको, बिकॉज यू गाइज आर द ब्रांड इन्वेस्टर्स। चलिए, थैंक यू, बाय।